हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमें आशा है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और यूपी विद्या ज्ञान इंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 2022-23 से संबंधित यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं 2020-21 का। और इसका हिंदी भाषा का खंड यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लाइव कराने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको हमने पहले से भी इस क्वेश्चन पेपर को अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाउनलोड करके वीडियो रखा हुआ है, तो अगर वहाँ से आपने नहीं देखा, अगर आप केवल हिंदी खंड को देखना चाहते हैं तो आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। बने रहिए सेशन के अंत तक बिना टाइम बर्बाद किए। और यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कि ये सेट B1 है, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2020-21 का ये प्रश्न पत्र है, रियल क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर आपको सारे निर्देश ये मैंने कई बार अपने वीडियोज में आपको बता रखे हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। तैयारी बहुत ही अच्छी आप सबकी चल रही होगी। और यदि आप किसी भी प्रकार से डाउट में फंसे हुए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा, हम आपको उसका आंसर देंगे। यहाँ पर खंड का भाषा के 20 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर आपको अभी 20 से 25 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं और करवाने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं गणित का और अभिरुचि का मैंने अलग से खंड भी यहाँ पर डाउनलोड करके वीडियो बना रखा है। और एक संपूर्ण पेपर का भी हमने 2015 और 2020 वाले क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए आगे की ओर। और यहाँ पर हम सीधे आपको दिखाने वाले खंड का भाषा, तो यहाँ पर भाषा का है और ये आप देख सकते हैं रियल क्वेश्चन पेपर है। पहचान कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर ये लिखा हुआ आपको आ रहा है सेट B1, इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं ये सेट B1 है यहाँ पर। तो ये रियल क्वेश्चन पेपर है। जैसा कि अब इस गद्यांश को क्या लिखा गया है, खंड का भाषा में नीचे दी गई कहानी को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। धुएं पर पानी, कहानी का शीर्षक क्या है यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे। धुएं पर पानी ये कहानी का शीर्षक है और ये आपको कहानी पढ़नी है और फिर आंसर देना है। तो जल्दी से कहानी को हम पढ़ लेते हैं, आप लोग भी इसको पढ़िएगा बहुत ही अच्छे से मेरे साथ, आप इसको पढ़ सकते हैं। करीब 50 साल पहले की बात है, कोलकाता शहर का बड़ा बाजार इलाका तब शहर का सबसे घनी आबादी वाला इलाका था। आज की तरह तब फ्लैट नहीं होते थे, खुले घर और घरों के बाहर आंगन हुआ करते थे। वहीं पर दो पड़ोसी रहते थे, एक नीचे के तल्ले में रहता था जिसका नाम राम प्रसाद था और दूसरा ठीक उसके ऊपर रहता था जिसका नाम गंगा प्रसाद था। तब आज की तरह रसोई गैस नहीं हुआ करती थी, लोग चूल्हे पर खाना पकाया करते थे। चूल्हे में कोयला जलाते थे जिससे बहुत धुआं उठता था। राम प्रसाद जब भी चूल्हा जलाता तब उसका धुआं गंगा प्रसाद के घर में इस कद्र भर जाता, उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, उसकी बूढ़ी माँ का खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता था। कई बार वह राम प्रसाद से विनती करता, भाई राम प्रसाद तुम चूल्हे का मुंह मेरे घर की तरफ ना करके सड़क की ओर कर दिया करो, उसके धुएं से मेरी माँ बीमार पड़ जाती हैं और बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। राम प्रसाद इसका मजा लेता हुए कहता, गंगा भाई इसमें मैं क्या कर सकता, धुएं का तो स्वभाव ही ऊपर उठना है, ऊपर उठना, धुआं तो ऊपर ही उठेगा, इसे राम जी का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। गंगा प्रसाद कुछ बोल नहीं पाता। और क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे, तो लिखा इसी तरह परेशानी में दिन बीत रहे थे कि एक दिन गंगा प्रसाद का छोटा भाई श्याम उससे मिलने आया। सुबह फिर धुएं से भर गया घर, घर फिर धुएं से भर गया, उसकी बूढ़ी माँ का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। खुद श्याम परेशान हो गया, जब घर में धुआं भरा रहा वह कोई काम नहीं कर सका, ठीक से सांस तक नहीं ले पाया। श्याम ने गंगा प्रसाद से कहा, भैया ये क्या, कितना हानिकारक ये धुआं, मना क्यों नहीं करते पड़ोसी को। और नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हाल कर रखा है धुएं ने सबका। गंगा प्रसाद ने उसे सारी कहानी सुना दी। उसने गंगा प्रसाद से कहा, तुम चिंता मत करो। उसने राम प्रसाद के घर को चारों तरफ से देखा और अगली सुबह होते ही उसने ऊपर से पानी का पाइप नीचे उसके घर की तरफ छोड़ दिया। खुले आंगन में सूख रहे राम प्रसाद के सारे कपड़े भीग गए, आंगन में सूखी बड़ियां भीग गईं। दौड़ता हुआ वह भीतर से आंगन में आया और नीचे से चीखा, बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, पानी क्यों गिरा रहे हो, देखो मेरे सारे कपड़े भीग गए, बड़ियां भी भीग गईं।
श्याम ऊपर से बोला, भाई मैं इसमें क्या कर सकता, पानी का तो स्वभाव ही नीचे गिरना है, इसे गंगा का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। राम प्रसाद को बात समझ में आ गई। दूसरे दिन से धुआं आना बंद हो गया। शब्दार्थ, तल्ले का अर्थ क्या होता है? शब्दार्थ में आपको दिया गया है मकान का निचला हिस्सा। बढ़िया का अर्थ क्या होता है? दाल की छोटी गोलियां जिनकी सब्जी बनती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राम प्रसाद और गंगा प्रसाद किस तरह के इलाके में रहते थे? सही आंसर देना है। और ऐसे बड़े बड़े गद्यांश यहाँ पर पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से कहानी को पढ़ना है और पढ़ कर के आंसर देना है। तो आप सब विद्या ज्ञान की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ पर आपको जो भाषा के 20 क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम ये रियल क्वेश्चन हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और कोई भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बगल में आ रहे घंटी के आल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, ABCD में से कौन सा होगा। तो गंगा प्रसाद और राम प्रसाद किस तरह के इलाके में रहते थे? जो शहर से बहुत दूर था, जो बाजार से बहुत दूर था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, जहाँ बहुत सारे घर पास पास बने हुए थे। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, देख पाएंगे विकल्प डी। अभी आपने पढ़ा था वो कैसे इलाके में रहते थे? घनी आबादी के इलाके में। घनी आबादी का मतलब होता है घर पास पास बने होते हैं। सही आंसर आपका डी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं के कारण गंगा प्रसाद के घर के लोगों के पर कुप्रभाव पड़ रहा था। खाली जो डैश है इसमें कौन सा आएगा? सौंदर्य, स्वास्थ्य, सामान, भोजन। तो यहाँ पर सही आंसर है स्वास्थ्य। घर के लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा था। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार आप कहानी पढ़कर अपने आंसर टिक कर पाएंगे। और साथ ही साथ विद्या ज्ञान की सबसे खास बात आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। सामने अंकित करता है यहाँ पर कितने नंबर का प्रश्न है। और इस प्रकार से आप देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर इसको भी देख सकते हैं, 1 को कितने नंबर का है, ये बहुत ही आसानी से देख पाएंगे आप। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 भी 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 नंबर का है। बहुत ही अच्छे से दिया गया, मेंशन कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? पूरी कहानी से कौन सा प्रमुख भाव निकल कर सामने आ रहा था? पीछा करने का, परेशान करने का, सबक सिखाने का, मजाक उड़ाने का। तो इस पूरी कहानी में जो है यहाँ पर क्या हमें नजर आया है? आपको क्या लगता है? आप हमें बताइएगा इस पूरी कहानी में। विकल्प इस क्वेश्चन का हमारे अनुसार सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो बी इस द राइट ऑप्शन है। परेशान करने का भाव सामने नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा जा रहा है देखेंगे। राम प्रसाद खुद को नुकसान पहुंचाए बिना धुएं को गंगा प्रसाद के घर की ओर जाने से कैसे रोक सकता था? तो है अपने चूल्हे को पूरी तरह से जलाना बंद करके, चूल्हे का मुंह घर से दूसरी ओर करके, अपना घर कहीं और बदलकर, रसोई गैस पर खाना बनाकर। तो सही आंसर है चूल्हे का मुंह घर से दूसरी ओर करके वो धुएं को रोक सकता था जाने से। उसने ऐसा नहीं किया था, अगर वो करना चाहता तो कर सकता था। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्या है देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर दिया गया है, राम प्रसाद को श्याम की बात कब समझ आई? जब श्याम ने उसको डराया धमकाया, जब उसे अपने किए पर खुद पछतावा हुआ, जब उसने स्वयं वैसी ही परेशानी का अनुभव किया, जब उसे बचने का कोई उपाय समझ नहीं आया। तो सही आंसर है यहाँ पर जब उसने स्वयं ही वैसी परेशानी का अनुभव किया तब उसे समझ आया था। जब उसके भी कपड़े गीले हो गए थे तब उसे लगा कि ऐसा होता है, यानी परेशानी अनुभव करने पर जब उसे स्वयं ही परेशानी अनुभव हुई तब उसने माना था। तो सही आंसर विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इस कहानी के लिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है? इस कहानी के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त है? तो आप सभी लोगों से हम ये कहना चाहेंगे, आप मुहावरे और कहावत को घर से पढ़ कर के जाइएगा। जैसे लोकती और मुहावरे होते हैं तो वो आप यहाँ पर थोड़ा सा फायदा मिलता है, कहीं कहीं पर पूछ लिए जाते हैं। तो इस कहानी के लिए कौन सी कहावत उपयुक्त है ये आपको बताना है कि ये किराए पर पानी फेरना, अंत भला तो सब भला, और सांच को आंच नहीं जैसे को तैसा। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जैसे को तैसा। यहाँ पर इस कहानी का कहावत जो है इस कहानी के लिए उपयुक्त बैठ रही है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट में आपको क्या दिया गया इसकी ओर जल्दी से चलते हैं।
तो नेक्स्ट में आप पढ़ पाएंगे, आपको सामने नजर आ रहा है। नीचे दी गई कविता को पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। आ जाएगा साल नया, इस कविता का जो शीर्षक है यानी नाम है वो क्या है, शीर्षक देख सकते हैं, आ जाएगा साल नया। आपको इस कविता को पढ़ना है और बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर देना है। देखेंगे, मुस्कानों का लेकर झोला, आया फिर सूरज का गोला, नए साल ने झट से फेंका मैला फटा पुराना चोला। और सेकंड इसका स्टेंजा क्या है, ढूंढो क्या खोया क्या पाया, किसने कितना यश फैलाया, ऊंच नीच पाखंड झूठ का, मन से कितना मैल भगाया। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है तो इसके 3 नंबर में पढ़ेंगे आप, आज सोच लो नई कहानी, प्रगति पथ की राह सुहानी, साहस मेहनत और लगन से पत्थर भी बन सकता पानी। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है। और नेक्स्ट 4 में क्या कहा जा रहा है, गुण दोषों का अगला खाता, प्रतिदिन नया हिसाब लगाता, साल बाद आ साल नया फिर, लाभ हानि परिणाम बताता। शब्दार्थ में आपसे क्या दिया गया है, चोला का मतलब होता है फकीरों का एक ढीला ढाला लंबा फेरदार कुर्ता, जिसे चोला कहते हैं। और इस कविता के जो क्वेश्चंस दिए गए उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 1 नंबर का है, इनमें से किस पंक्ति में कवि लोगों की अच्छाइयों बुराइयों की बात कर रहा है, तो लाभ हानि परिणाम बताता, गुण दोषों का अगला खाता, पत्थर भी बन सकता पानी, मन से कितना मैल भगाया। तो गुण दोषों की बात कही गई है, गुण दोषों का अगला खाता। यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कवि लोगों की अच्छाइयों बुराइयों की बात कर रहा है, तो कहाँ पर है विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे अनुसार है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ आपको कमेंट्स में क्या छापना है जल्दी से छाप दीजिएगा। आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से तैयारी कर रहे हैं यूपी विद्या ज्ञान की, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, हिंदी के जो टॉप 20 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए थे रियल क्वेश्चन, आपको कैसे लग रहे हैं और आपका इन क्वेश्चंस में कितना स्कोर आता है, यानी टॉप 20 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे, इस समय देख रहे होंगे, तो आपको कितने क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जो आपको सही आंसर आता था पहले से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बहुत ही अच्छे ढंग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आपसे कहा जा रहा है, तीसरे पद की शुरुआत में कवि के कहने का क्या तात्पर्य है। तो तीसरे पद की शुरुआत में हम पहले आपको दिखा देते हैं तीसरे पद। तो तीसरे पद में क्या लिखा, आज सोच लो नई कहानी, प्रगति पथ की राह सुहानी। इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना। तो देख सकते हैं, उन्नति का रास्ता हमेशा मजेदार ही होता, विकल्प ए में कहा जा रहा है। विकल्प बी देखिए, उन्नति के रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं आती, ये गलत है। उसने जो कहा था, ऐसा कुछ करो कि उन्नति आसानी से होती रहे, ये भी गलत हो जाएगा। नए लक्ष्य के साथ उन्नति का मार्ग सुंदर होता है, वहां पर कहा था प्रगति पथ की राह सुहानी, और ये जो है आपका आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा, उन्नति का रास्ता हमेशा मजेदार होता है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एक बार फिर से दिखा देते हैं, आज सोच लो नई कहानी, प्रगति पथ की राह सुहानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प ए के साथ जाएगा, उन्नति का रास्ता हमेशा मजेदार ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं जल्दी से। किसने कितना यश फैलाया, पंक्ति द्वारा कवि क्या जानना चाहता है कि किस किसने अच्छे कर्म कर कितनी प्रसिद्धि पाई है, किस किसने हमारा यश फैलाने में हमारा साथ दिया, किस किसने दूसरों के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की, किस किसने दूसरों का यश फैलाने में उनकी मदद की। सही आंसर आपको बताना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए के साथ जाएगा, किस किसने अच्छे कार्य करो कितनी प्रसिद्धि पाई, ये जानना चाहता है कवि। और ये 1 नंबर का आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। कविता के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। और 2 नंबर का ये प्रश्न है, बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। कवि बीती बातों को भूल जाने के लिए कह रहा है, कवि सभी पाठकों को नए साल की बधाई दे रहा है, कवि पिछले वर्ष में किए गए अच्छे बुरे कर्मों से सीख लेने के लिए कह रहा है, कवि सभी को परोपकार परिश्रम व अच्छे कार्य का महत्व समझा रहा है। तो यहाँ पर कवि जो है क्या कह रहा है, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि सभी को परोपकार परिश्रम व अच्छे कार्य का महत्व समझा रहा है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का मेरे अनुसार राइट आंसर है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको क्या लग रहा है, हमें आप अपना ABCD जो भी आंसर आपको समझ आ रहा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर
डी चला जाएगा कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले यहाँ पर 11 सीधे नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है ये पढ़ना होगा। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। अब आपको एक और गद्यांश दिया गया, पहले आपको कहानी दी गई थी, फिर कविता आई है, अब एक गद्यांश आया है और 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इस गद्यांश को जल्दी से पढ़ते हैं। बच्चों, ज़्यादातर पशु पक्षियों की पूँछें होती हैं। किसी की छोटी, किसी की लंबी, घनी या फिर खूबसूरत पंखों वाली भी होती है। एक समय ऐसा था जब मनुष्यों की पूंछ हुआ करती थी। उस समय मनुष्य चौपाया था, यानी वह अपने हाथों और पैरों पर चला करता था। धीरे धीरे उसकी पूंछ खत्म हो गई, क्योंकि पूंछ की उपयोगिता मनुष्यों के लिए खत्म हो चुकी थी। परंतु बाकी प्राणियों में अब भी दुम पाई जाती है। पशुओं के लिए पूंछ की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है, इसका महत्व तो बहुत अधिक होता है। पालतू पशु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि अपनी पूंछ से मक्खी मच्छरों को उड़ाने का काम लेते हैं। कुत्ता खुश होने पर या मालिक के प्रति प्रेम जताने पर अपनी दुम हिलाता है। आपस में प्यार जताने के लिए टीटी नामक बंदर पूंछ उलझाकर बैठते हैं। हिरण अपनी पूंछ से अपने साथियों के साथ संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। कंगारू उछलते समय अपनी दुम से स्प्रिंग का काम लेता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे स्प्रिंग का काम लेता है। और तथा बैठते समय अपनी दुम को कुर्सी का स्थान देता है। आपने पेड़ों से अक्सर गिलहरियों को उतरते चढ़ते देखा होगा। वे ऐसा करते समय अपनी पूंछ के कारण ही संतुलित रह पाती हैं। दुश्मन का सामना होने पर छिपकली अपनी दुम का कमाल दिखाती है। जैसे ही दुश्मन से खतरा नजर आता है तो यहाँ पर क्या करती है आप देख सकते हैं, वह अपनी दुम को झटक कर तोड़ देती है, जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाता है और वह भागकर अपनी सुरक्षा कर लेती है। कुछ विशेष प्रकार के सांप दुश्मन को धोखा देने और स्वयं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अपनी दुम को सिर की भांति उठाकर चलते हैं। और चूहा और छछूंदर पानी में जब भी गिर जाते हैं तो तैरते समय पतवार की भांति पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। बीवर नाम का चूहा अपनी पूंछ का उपयोग छोटे छोटे बांध बनाने में करता है। इसके अलावा बीवर चूहा अपनी पूंछ को पानी पर मारकर खतरे की सूचना भी देता है। पेड़ पर चढ़ते समय तेंदुआ अपनी पूंछ से ही संतुलन बनाता है। लोमड़ी अपनी पूंछ की सहायता से ही दौड़ते समय अकस्मात दिशा में परिवर्तन कर लेती है। और सच, जानवरों में पूंछ का बहुत महत्व होता है। जहाँ ये पूंछ पशु पक्षियों की कई प्रकार से सहायता करती है, वहीं कई पशु पक्षियों की खूबसूरती में भी ये पूंछ चार चांद लगा देती है। जैसे मोर की पूंछ देखते ही बनती है, और जरा सोचो बिना पूंछ का जानवर आखिर कैसा लगेगा। अब आप चलेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर बहुत ही अच्छे ढंग से। और पहला क्वेश्चन ही आपको कितने नंबर का है? 2 नंबर का मिल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो इनमें से कौन सा जानवर अपनी पूंछ का प्रयोग खुद को संभालने, संतुलन के लिए करता है? सही आंसर बताना है। संतुलन के लिए जो अपनी पूंछ का प्रयोग करता है। आंसर में आप देखेंगे सांप, तेंदुआ, कंगारू, छछूंदर। तो यहाँ पर अभी आपने देखा था कि संतुलन के लिए पूंछ का प्रयोग कौन करता है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर आपको अपना आंसर देना है, गलती नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम अभी दिखाने वाले हैं। इसी गद्यांश में आप ऊपर की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जहां पर हम ये लाइन खींच रहे हैं। लिखा है पेड़ पर चढ़ते समय तेंदुआ अपनी पूंछ से ही संतुलन बनाता है। तो आपको सही आंसर में क्या लगाना है, इनमें से कौन सा जानवर पूंछ का प्रयोग खुद को संभालने, संतुलन के लिए करता है? तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तेंदुआ। और आपको किसी भी प्रकार से गलत नहीं करना, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर आपस में प्यार दिखाने के लिए अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं? तो आप देखेंगे कौन सा जानवर है ऐसा जिसका नाम आया हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम आपको अभी गद्यांश के अंदर दिखाने वाले हैं जो आपस में प्यार दिखाने के लिए पूंछ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। और
देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम लाइन खींच रहे हैं। आपस में प्यार जताने के लिए टीटी नामक बंदर पूंछ को उलझाकर बैठते हैं। तो सही आंसर टीटी नामक बंदर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको क्या करना है, टीटी नामक बंदर के साथ लगा देना है। और कहाँ पर टीटी नामक बंदर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प डी के साथ जाएगा। 1 नंबर का प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए वाक्यांशों में से किसमें रेखांकित शब्द का प्रयोग एक विशेषण की तरह हुआ है। रेखांकित शब्द का प्रयोग एक विशेषण की तरह हुआ हो तो विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे आप देख सकते हैं, उस समय मनुष्य चौपाया था जिससे दुश्मन भ्रमित हो जाता है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे, इसका महत्व बहुत अधिक होता है। पूंछ कई पक्षियों की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे किसमें जो है रेखांकित शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में हुआ है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। और आप भी बताइएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना आंसर क्या लग रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उस समय मनुष्य चौपाया था। तो यहाँ पर मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है कि मनुष्य कैसा था, चौपाया था। तो ये एक विशेषण बता रहा है, रेखांकित शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। मनुष्य कैसा था, चौपाया था, ये एक विशेषता है मनुष्य की। आपको क्या लगता है, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, छिपकली अपनी पूंछ को क्यों तोड़ देती, ताकि पुरानी की जगह नई पूंछ निकल सके, ताकि उसका शत्रु उसकी पूंछ को छिपकली समझ ले, ताकि उसकी टूटी हुई पूंछ उसके शत्रु पर वार कर सके, ताकि उसका शत्रु उसकी कटी पूंछ से डरकर भाग जाए। तो यहाँ पर आप ये समझ पाइएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, आपका आंसर क्या आएगा, ताकि उसका शत्रु उसकी पूंछ को छिपकली समझ ले, इसलिए ऐसा करती है छिपकली। शत्रु क्या समझ लेगा, वो एकदम भ्रमित हो जाएगा। भ्रमित होने का मतलब ये होता है, उसे ये नहीं पता लगेगा कि हमारी जो छिपकली है वो है या पूंछ वाली छिपकली है, ये नहीं पता लगा पाता। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, विकल्प बी हो जाएगा, ताकि शत्रु उसकी पूंछ को छिपकली समझ ले और वो भाग जाती है जान बचा करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और आज के अंतिम क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जल्दी से देखते हैं इनको क्या है। तो टॉप 20 क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में, वो हम यहाँ पर करवा रहे हैं। तो इसको आप तैयार करके जाइएगा और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ना कि ये आएंगे ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। और आपको ये हमारा उद्देश्य वीडियो का बनाने का है कि आपको ये पता लग सके कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे। आपने देखा अभी एक कहानी से प्रश्न उत्तर पूछे गए थे, फिर कविता से और फिर एक गद्यांश से। अब किसकी बारी है ये भी नीचे देखेंगे। मनुष्यों में अब पूंछ नहीं पाई जाती, जबकि कई जानवरों में अब भी पूंछ पाई जाती है, ऐसा क्यों। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर देंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि मनुष्यों पर अब पूंछ बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मनुष्य अब खाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्यों के लिए अब पूंछ का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि मनुष्यों को पूंछ की वजह से बैठने में दिक्कत होगी। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, पूंछ क्यों नहीं है, इसका कारण है विकल्प सी, क्योंकि मनुष्यों के लिए अब पूंछ का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वो स्वतः ही विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इससे पहले आपको दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी पढ़कर और समझकर प्रश्नों के उत्तर दें। क्या लिखा है, बाढ़ से सावधान, इसका शीर्षक है। क्या आप बाढ़ की परिस्थिति के लिए तैयार हैं, बाढ़ से पहले। यहाँ पर क्या लिखा है, बांधिए बांध और वर्षा ऋतु में रहिए सावधान। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अपनी तैयारियों को इस जांच सूची से मिलाइए। जांच सूची क्या दी है, शहर की गटर लाइन और गटर साफ रखिए। आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए अपने घरों में सीमेंट की खाली थैलियों में रेत भरकर रखिए। बैटरी, टॉर्च, अतिरिक्त पावर सेल, सूखा नाश्ता, कपड़े, पानी, पीने का पानी, दवाइयाँ, पहचान पत्र, दस्तावेज, कीमती सामान और जरूरी फ़ोन नंबर एक सुरक्षित स्थान पर जल्द हाथ लगें, इस तरह रखिए। और नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, बाढ़ के पानी में बिगड़ने वाली वस्तुएं जैसे छींके में अथवा ऊपर की दुछत्ती में रखिए।
यहाँ पर फिर नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु के दौरान टीवी अथवा रेडियो जैसे माध्यमों द्वारा प्रसारित होती हुई चेतावनी और सावधानी बरतने की सूचनाएं सुनते रहिए। कम समय में स्थान बदलने के लिए तैयार रहिए। सुरक्षित और ऊंचे स्थानों को पहले से ध्यान में रखिए। परिवार के सभी सदस्यों के साथ बाढ़ की परिस्थिति में बरतने वाली सावधानियों के बारे में चर्चा करते रहिए। डॉक्टरी, आग, बाढ़ और पुलिस संबंधी सहायता की आवश्यकता होने पर फ़ोन नंबर 108 पर संपर्क करें। सूचना कमिश्नर की कचहरी द्वारा जनहित में प्रकाशित शब्दार्थ लिखा है। आकस्मिक परिस्थिति का मतलब अचानक आई परिस्थिति। दुछत्ती का मतलब होता है एक ही छत के नीचे बनी छोटी जगह। छींके का मतलब होता है छत से लटकी टोकरी। तो नेक्स्ट अब प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, अचानक बाढ़ घर तक आ जाने पर इसमें से किस आवश्यक वस्तु को लेकर जल्दी से निकल जाना चाहिए, कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। जो कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकती वो क्या है जिसे लेकर जल्दी से निकलना चाहिए? दवाइयाँ, कीमती वस्तुएं, पहचान पत्र, सूखा नाश्ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहचान पत्र जो जल्दी दूसरी जगह नहीं मिलेगा वो हमें लेकर के जाना चाहिए। कीमती वस्तु हुई या दवाइयाँ हुई या सूखा नाश्ता हुआ, ये दूसरी जगह पर भी मिल सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प सी है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर बताइएगा। और साथ ही साथ आपका इन 20 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम डाल करके बताइएगा। और यूपी विद्या ज्ञान की तैयारी आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से कर रहे हैं साथ ही साथ ये भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा। और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ करके अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 17, अचानक तेज बारिश होने पर बाहर से घर में पानी आने लगे तो जांच सूची के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? सीमेंट की थैलियां लेकर उन पर बैठ जाना चाहिए। सारी रेत घर के चारों तरफ बिखेर देनी चाहिए। घर का दरवाजा बंद कर दुछत्ती में बैठ जाना चाहिए। रेत से भरी थैलियां घर के दरवाजे पर लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर पानी आ रहा है बहुत तेजी से तो रेत से भरी थैलियाँ घर के दरवाजे पर लगा देनी चाहिए, जिससे पानी आना रुक सकता है कुछ देर के लिए। और उतनी ही देर में आप क्या करेंगे? किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी इस क्वेश्चन का। बिना टाइम बर्बाद किए तेजी से थोड़ा करते हैं। और ये 2 नंबर का प्रश्न था। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको सही आंसर लगता है तो आप वो मानिएगा और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा। पानी को शहर की सड़कों पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए मुख्य रूप से क्या सावधानी बरती जा सकती है? सड़कों के दोनों तरफ चौड़े फुटपाथ बनाए जा सकते हैं। सड़कों किनारे खड़े ठेले वाले दुकानों को हटवा सकते हैं। सड़कों के आसपास नालियों में दवा छिड़कवा सकते हैं। तो सड़कों के गंदे पानी की नालियों का कूड़ा साफ करवा सकते हैं। विकल्प का यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर विकल्प डी है। सड़कों के गंदे पानी की नालियों का कूड़ा साफ करवा सकते हैं। ये मुख्य कार्य है, यानी इसी से आप क्या कर सकते हैं? सावधानी में जो हमें दी गई थी ऊपर उनके अनुसार। तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 19। और क्या कहा जा रहा है इसमें आप समझ पाएंगे। तो 19 को करेंगे। मोहन किसी वजह से रेडियो पर दी गई चेतावनी नहीं सुन पाया। कुछ देर में उसने देखा कि अचानक बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा। तो उसे उचित यहाँ पर जो डैश दिया है रिक्त स्थान में की पूर्ति करें। तुरंत अपना घर बंद कर पड़ोसी के घर चले जाना चाहिए। तुरंत सहायता के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन कर देना चाहिए। तुरंत खुद को बचाने के लिए पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए। तुरंत समाचार जानने के लिए टीवी रेडियो चला देना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी तुरंत सहायता के लिए दिए गए नंबर पर फ़ोन कर देना चाहिए। और कहीं पलंग के नीचे छिपने से या पड़ोसी के घर चले जाने से बात नहीं बनेगी। और ना ही रेडियो पर अब समाचार सुनने का कोई टाइम बचा है। सही आंसर है, यानी दिए गए नंबर पर कॉल करिए और तुरंत सहायता आएगी आपके लिए, आपको बचा लेगी। सही आंसर विकल्प बी के साथ। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं खंड खा गणित शुरू हो रहा है। तो गणित को हम पहले से ही करवा चुके हैं अपने इस चैनल पर, आप वो वीडियो जाकर के जरूर देख लें। गणित हुआ यानी रीजनिंग हुई, जिसके 35 क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने करवा दिए और इस पूरे के पूरे पेपर को भी करवाया है। तो चाहे आप यानी हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा, पेपर का पेपर देख सकते हैं। या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। सर्च करिएगा हमारे इस चैनल पर एग्जाम दे पीवीटी चैनल, और उस पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे।
आज का अंतिम क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में दी गई चेतावनी बाढ़ से बचाव के लिए दी गई होगी? सभी अपने घर से निकलकर शीघ्र ही खुले मैदान में चले जाएं। सभी अपने घर से निकलकर शीघ्र ऊंची जगह पर चले जाएं। सभी अपने घर से निकलकर शीघ्र ही पेड़ों के नीचे खड़े हो जाएं। सभी अपने घर से निकलकर शीघ्र ही पुलिस स्टेशन चले जाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प बी, सभी अपने घर से निकलकर शीघ्र ही ऊंची जगह पर चले जाएं। अगर आपको चेतावनी दी जाएगी किसकी, बाढ़ से बचाव के लिए, तो ये आपकी चेतावनी सबसे सही उचित है और यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन 20 जो थे, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे, वो मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। आप सबको एग्जाम के लिए बहुत सारी यहाँ पर क्या है तैयारी करके जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने पेपर को बहुत ही अच्छे ढंग से, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पेपर के लिए। आप सब क्या करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से पहले उसको रीड करेंगे, कविता कहानी जो भी दी है उसके अनुसार अपने आंसर को टिक करेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए हमने आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस करवाए हैं मात्र 30 मिनट में। तो नेक्स्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। लगातार हमारे इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर 12 प्रैक्टिस सेट लगातार करवाए जा चुके हैं। यदि आप भी उनसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के घंटी वाले बटन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी हिंदी भाषा का ज्ञान हो सके, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और आप सबको एग्जाम की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और आप क्या करेंगे, ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अच्छे से एग्जाम को तैयार करके जाएंगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को, सरल क्वेश्चंस को गलत नहीं होने देंगे। बहुत ही आसानी से अच्छे से करके आइएगा। तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलते हैं, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं सेशन को। धन्यवाद।